8 तारीख की रात को जो कोलकाता की मेडिकल कॉलेज में एक महिला चिकित्सक जो अपनी ड्यूटी पे थी उसके साथ जो जघन्य अपराध हुआ है, उसी के विषय में आज सीकर के सारे एसोसिएशन, जिसमें यहाँ के प्राइवेट एनजीओज भी हैं, यहाँ के महिला संगठन भी हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट के सारे संगठन सारे के सारे साथ हैं, और सब ने मिलकर ये तय किया है कि इस जघन्य अपराध में, जिसमें बहुत सारी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, हम चाहते हैं कि वो सारी की सारी कॉन्स्पिरेसी है वो बाहर आए, जितना जल्दी हो सके वो पटाख से हो। जिस तरह से बहन के साथ, बेटी के साथ जघन्य अपराध किया गया है, जिसमें उसको पहले मारा गया है, मारा ही नहीं गया है, इस विभत्स तरीके से मारा गया कि उसके दोनों पैर इस तरह से चीरे गए हैं कि एक पैर पलंग के एक साइड में था, दूसरा पैर पलंग के दूसरी साइड में था। और उसके बाद डेड बॉडी के साथ जो गैंगरेप किया गया है, गैंगरेप मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पोस्टमार्टम में जिस तरह से क्वांटिटी सीमन की पाई गई है वेजाइना में, वो अराउंड 130 ml के आसपास है, जो कम से कम 6-8 लोग होंगे तभी ये ऐसा पॉसिबल है। उसके बाद जिस तरह से प्लांट किया गया, एक आदमी को बुला के और उसके ऊपर डालने की कोशिश की गई, क्योंकि जो करने वाले लोग हैं वो बहुत चालाक हैं। उनको ये पता है कि हिंदुस्तान के संविधान में डेड बॉडी के साथ किए गए रेप के लिए शायद कोई धाराएं नहीं है, इसलिए ये बहुत ही कॉन्स्पिरेसी के तहत किया गया मामला है। हम चाहते हैं इसकी जितनी जल्दी हो पटाख से हो, हमारी बहन को, हमारी बेटी को न्याय मिले, उसके परिवार को न्याय मिले, और इस देश की बहन बेटियों के साथ इस तरह के अत्याचार होने बंद हो। इसलिए ये पूरा का पूरा आज जो यहाँ पर संगठन बैठे हुए उनकी एक ही मांग है कि बहुत जल्दी पटाख से होना चाहिए, कानून बनना चाहिए, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो बना हुआ है वो जल्दी लगना चाहिए। इसके लिए पूरे हिंदुस्तान में आईएमए ने, सेंट्रल आईएमए ने पैन इंडिया लेवल पे कल सुबह 6 बजे से लेकर परसों सुबह 6 बजे तक स्ट्राइक का ऐलान किया गया है, जिसमें राजस्थान आईएमए ने इंक्लूडिंग इमरजेंसी सारा का सारा स्वास्थ्य सिस्टम कल हम एक बार बंद करेंगे, क्योंकि हमारी सच्चे पूछा जाए तो मन स्थिति ऐसी नहीं रही है। आए दिन जिस तरह से हिंदुस्तान में बहन बेटियों के साथ जो हो रहा है, और ये कांड तो निर्भया कांड से भी ज़्यादा भयंकर है। जब आपके सामने आएगा तो आपको पता लगेगा कि किस दुर्दांत तरीके से इसको किया गया है। इसलिए सारे के सारे संगठन साथ आके, और एक हम सरकार को बताना चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके इसका पटाख से हो, सारी चीज़ें सामने आए, दोषियों को सज़ा मिले, और डॉक्टरों के लिए जो प्रोटेक्शन एक्ट बना है उसको जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। उसके लिए सारा का सारा आज ये प्रेस वार्ता रखी है। अभी हमने जो निर्णय लिया है वो 24 आवर्स के लिए लिया है, कल सुबह 6 बजे से लेकर परसों सुबह 6 बजे तक। बट हम चाहते हैं कि इसमें जल्दी से जल्दी सारी मामले हो। यदि नहीं होते तो आगे हो सकता है पूरे देश में हमें इससे भी बड़ा आंदोलन करना पड़े। आप सभी विदित हैं, कोलकाता में हमारी महिला रेजिडेंट के साथ जिस तरह से दरिंदगी की जो घटना हुई है, उससे केवल महिलाएं नहीं पूरा समाज में रोष है कि क्या एक महिला डॉक्टर हॉस्पिटल जैसी जगह पे सुरक्षित नहीं है तो हम महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं। ये समाज और सरकार के लिए बड़ा क्वेश्चन है कि अगर महिला डॉक्टर, एक पढ़ी लिखी डॉक्टर जिसने इतना मेडिकल क्रैक किया, इतनी मेहनत के बाद वो यहाँ तक पहुँची, और उसके साथ अगर इतनी दरिंदगी से अन्याय हो सकता है तो क्या एक नॉर्मल समाज में रहने वाली लड़की सुरक्षित होगी। एक तरफ हमारा समाज हमेशा कहता आया है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज वो बेटी कितनी पढ़ी लिखी थी आप लोगों को अंदाजा होगा। क्या आप समझ सकते हैं कि इस पढ़ी लिखी बेटी के साथ अगर इस तरह से अन्याय हो रहा है तो एक नॉर्मल बेटी के साथ क्या हो सकता है। मेरी सरकार से, हमारे चिकित्सा मंत्री से, सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द हमारी डॉक्टर बिटिया के परिवार को न्याय मिले, और वो न्याय तभी होगा जब उन हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए। मैं गरमा बाई जाट महिला संस्था सीकर की